एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हो सभी का इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं डे 3। तो आज है हमारा डे 3। तो जल्दी से सारे बच्चे 5 कमेंट्स कर डालेंगे। पर पर्सन आपको 5 कमेंट्स करना है। एज वी ऑल नो दिस इज अ फ्री सीरीज जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। जल्दी से वीडियो को 1.5x पे कर देना एंड बच्चों ये कमेंट कर देना है। अटेंडेंस चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए विद दिस कमेंट गणपति बाप्पा डे 3। तो यहाँ पर डे 3 चल रहा है बिकॉज 3rd चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2, राइट, विच इज द 3rd चैप्टर ऑफ साइंस 2। तो इससे पहले मैं आप लोगों को MVSAT के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। MVSAT इज अ फ्री स्कॉलरशिप एग्जाम जो कि वेदांतु कंडक्ट करवा रहा है। तो इसमें जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्टर कर लीजिए बिकॉज टाइम काफी कम है एंड बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। तो ये वाला जो चैप्टर है बेसिकली दिस इज अ वेरी ह्यूज चैप्टर एंड काफी लेंदी चैप्टर है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 तरीके के रिप्रोडक्शन के बारे में ज्यादा बात हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर सेवरल मोड्स, राइट, और उसमें से आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन सबसे ज्यादा पूछते हैं वो लोग। तो आप लोगों को वो वाला एक तो डायग्राम है वो फ्रेगमेंटेशन वाला, ठीक है, एंड स्पोर फॉर्मेशन वाला जो चीज है वो स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम कर लेना। मैं बात कर रही हूँ स्पोरेंजियम, म्यूकर, फंगस के बारे में जो स्पोर्स से करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से करते हैं अपना रिप्रोडक्शन। फिर रीजनरेशन किस में होता है सबसे ज्यादा, तो वो इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। फिर वो वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है दैट इज बाइनरी फिजन विच वी हैव ऑलरेडी डिड। तो बाइनरी फिजन 3 तरीके के हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल, इरेगुलर या सिंपल, राइट। तो इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं कि सिंपल बाइनरी फिजन में अमीबा आता है, ट्रांसवर्स में पैरामीशियम आता है और लॉन्जिट्यूडनल में युग्निला आता है, ठीक है, युग्लिना। तो यहाँ पर हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें प्लांट्स में आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन आता है, ज्यादा उसके ऊपर नहीं आता है। फिर बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ह्यूमंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आया हुआ है। आप लोग को अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी, PYQs दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि यस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वो बहुत बड़ा चंक है चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना तो समझ में आएगा कि वही ट्रेंड रिपीट हो रहा है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट विच वी डोंट हैव टू मिस, कुछ भी हो जाए, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कि 3 मार्क्स का सवाल आता है। चलिए PYQ से मैं स्टार्ट करूंगी। अब जैसे जैसे आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाऊंगी वैसे वैसे आप लोग को एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा, एनालिसिस मिल जाएगी कि कौन से क्वेश्चंस वो लोग रिपीट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है, राइट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एकदम से हमें कर लेना है कि स्पर्म प्रोडक्शन कौन करता है, तो टेस्टिस, राइट। फिर अगर आपको पूछे कि ओवरी का क्या फंक्शन है, या आपको पूछे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई भी लेबल पूछ ले, तो वो सब चीज हमें करके जाना है, ओके। फिर आप लोग को यहाँ पर देखिए ये सब चीज फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात हो रही है। फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है। मेनली दे आर फोकसिंग ऑन स्पर्म प्रोडक्शन, तो स्पर्म प्रोडक्शन टॉपिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। तो मैंने कहा ना फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बाइनरी फिजन, ये 3 सबसे ज्यादा पूछे वाले क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, राइट। तो इसका आंसर गैमेट फॉर्मेशन। अब ये वाला सवाल देखेंगे तो इसी का ये उल्टा किया गया है बट इट इज द सेम क्वेश्चन। यानी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल। नॉट अ टाइप मतलब विच इज अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यही पूछा है, राइट। जिसमें फिर से आंसर यही होगा ऑप्शन सी, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। अब ह्यूमन मेल्स में और फीमेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ये आप लोगों को कर लेना है। अब जैसे अगर आपको पूछे फीमेल्स में, तो फीमेल्स में देखो मेल और फीमेल दोनों में सेम ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है,
इसमें भी 46 रहेगा फीमेल में, और मेल में भी 46 रहेगा। तो डिफरेंस किस में आ रहा है? सिर्फ एक क्रोमोसोम के पेयर में डिफरेंस आ रहा है। देखो 46 क्रोमोसोम्स तो सेम रहते हैं फीमेल में भी और मेल में भी, तो रहे कितने? सिर्फ 2 क्रोमोसोम, यानी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो डिफरेंट है इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल इज XX, ठीक है, XX प्लस 44, 44 तो दोनों में सेम ही रहेगा, 44 तो दोनों में सेम ही रहेगा। अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पर XY आ जाएगा, सिर्फ इतना याद रखना है। सो अगर आपको पूछे कि हु डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बेबी या चाइल्ड, तो आप लोगों को याद होना चाहिए इट इज द मेल, बिकॉज ये जो XY क्रोमोसोम है ये डिसाइड कर रहा है। इसके पास तो XX है, दोनों सेम ही है, इसके पास एक Y क्रोमोसोम है जो कि डिफरेंट है, ये डिसाइड करेगा। तो ये वाले क्रोमोसोम के ऊपर क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं। फिर हम देखो फिर से देख सकते हैं, बाइनरी फिजन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, दैट इज टेस्टिस का फंक्शन पूछ लेंगे। फिर से देखो फिजन के ऊपर क्वेश्चन है, ये रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, यही है सेम जो हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया। फिर ओवरी का फंक्शन पूछ लेंगे, उसने क्या हार्मोन बनाया, ईस्ट्रोजन बनाया, राइट, प्रोजेस्टेरॉन बनाया, ये सब चीज ये हम लोगों ने कर लिया है। देखो ये देखो मैच द फॉलोइंग, मेल में क्या रहेगा? 44 प्लस XY रहेगा। तो क्रोमोसोम के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर से ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ट्विंस एंड ऑल वी हैव डिड इट। फिर नेक्स्ट इज जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पार्टनर ऑफ अ कपल, विच पार्टनर ऑफ द कपल? मेल पार्टनर, राइट। तो ऐसा अगर आप लोग को क्वेश्चन आए ड्रॉ अ डायग्राम, तो वही डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके आएंगे, वो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, ठीक है, तो वो वाला डायग्राम हम लोग करके आएंगे। ये रहा स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम। तो स्पोर फॉर्मेशन में हम लोगों को पता है ये स्पोरेंजियम रहता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स निकालता है, राइट। तो ऐसा लेबलिंग क्वेश्चन आ सकता है। फिर से आप लोगों को यहाँ पर देखिए IVF वगैरह के ऊपर पूछा है, तो ये IVF करके टेक्नोलॉजी है, सरोगसी है, ये सबसे असिस्ट होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव डिजीजेस, जो भी डिजीज है, गोनोरिया, साइफिलिस, एड्स, राइट, बैक्टीरियल वायरल डिजीजेस, जो हम लोगों ने लेक्चर में कर लिया था। तो डिजीजेस के बारे में 2-3 एग्जाम्पल अगर आप कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए ये सब हम लोगों ने कर लिया था, 2019 का ये क्वेश्चन है। फिर फैमिली प्लानिंग, मतलब मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ, जो हमारा हाफ चैप्टर है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस से जो भी टॉपिक चालू हो रहा है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में तो भी हम लोग गिन चुन के कर सकते हैं कि चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन से जितना भी टॉपिक्स चालू हो रहा है वो सबके सब इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो यानी वो पूरा मेजर चंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच विल गेन यू मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए सेम ही है, फैमिली प्लानिंग फिर से पूछ लिया, फिर से ये देखो IVF, स्पर्म बैंक, सरोगसी, लास्ट में आता है चैप्टर के, वो सब इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर छोड़ना नहीं है। फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, यानी ये चार्ट की बात हो रही है। ये कौन सा चार्ट है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट, राइट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट ये भी हम लोग नेक्स्ट मतलब हाफ ऑफ द चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर से ये मेंस्ट्रुएशन के ऊपर पूछ लिया, शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, राइट। फिर IVF के बारे में पूछा है, फिर से ये आधे चैप्टर के बाद में आता है ये सब। देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने आपको कहा ना ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सा है वो कौन सा है, वैसे ही आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छे से कर लेना है। अगर आपको पूछ ले कि ये कौन है तो आप बोल दोगे टेस्टिस, फिर ये वास डेफरेंस है, समझ में आ रहा है, सेमाइनल वेसिकल है, तो ये पूरा लेबल आपको आना चाहिए। पॉलिनेशन, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पूछ के वो लोग ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन पूछते हैं, ज्यादा उसमें क्वेश्चंस नहीं आते, पर जिसमें आते हैं दैट इज आधा चैप्टर, वो पूरा आधा चैप्टर जैसे कि मैंने कहा, तो वो छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्सेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्टिंग्विश तो कर ही लेना है, ओके। देखो अगेन मेंस्ट्रुएशन के ऊपर चार्ट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेंस्ट्रुएशन का चार्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको सवाल आएंगे कि व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इज मेनोपॉज, हाउ मेनी डेज की साइकिल है ये, व्हाट आर द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन दिस साइकिल, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज हम लोग को कर लेना है।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, व्हाट इज मेनोपॉज, व्हाट इज ओव्यूलेशन, जो मैंने जस्ट आपको बोले। तो जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप अभी तक समझ ही गए हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, राइट। पूरे चैप्टर का आधा जो चंक है, रिमेनिंग चंक, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि मैं आपको क्या इंडिकेट कर रही हूँ, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ोगे, नेक्स्ट टाइम मतलब आज के आज ही इसको फिनिश करना है, जो भी आप लोगों का ये है स्टडी मटेरियल है, उसके सारे क्वेश्चंस आज के आज ही कर डालो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है, ठीक है। सो डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस। कमेंट में जरूर लिखना इफ यू हैव डन फुल लेक्चर। तो क्या लिखना है, गणपति बापा मोरया डे 3, 5 कमेंट्स करेंगे हर एक बच्चा। ओके, सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन। एंड लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। बाय।